नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। क्रिप्टो बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में एक अनुमान के मुताबिक 7.45 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो बाजार का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले बात बिटकॉइन की कर लेते हैं। बिटकॉइन लगभग $66,362 पर ट्रेड करता दिखा है। 24 घंटे में करीब 3.20% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। एक दिन में 2197 पॉइंट से ज्यादा की इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं इथेरियम की। ये करीब 4.5% टूटकर $2036.97 पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं दूसरी ओर सोलाना में 5.27% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और भाव $78.97 पर आ गया है। रिपल में भी 3% से ज्यादा की गिरावट आई है। इस गिरावट के साथ ये $1.31 के करीब ट्रेड होता दिखा है। अब समझते हैं कि आखिर तमाम क्रिप्टो काउंटर क्रैश कैसे हुए हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में इस गिरावट को डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि वो 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसके बाद क्रिप्टो में भारी सेल ऑफ देखने को मिला है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पिछले 2 साल में तेजी से बिटकॉइन में निवेश करने वाले अब धीरे धीरे बाहर निकलने लगे हैं, जो बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। पहले जहां पब्लिक कंपनियों को लंबे समय तक बिटकॉइन होल्ड करने वाला माना जाता था, अब वही कंपनियां गिरती कीमतों के चलते अपनी होल्डिंग बेच रही हैं। इसी कड़ी में एम्परी डिजिटल ने 70 बिटकॉइन बेचने की घोषणा की है। कंपनी ने औसतन $66,632 पर बिटकॉइन के हिसाब से कुल $24.7 मिलियन जुटाए हैं। इस बिक्री के बाद कंपनी के पास 2,989 बिटकॉइन बच गए हैं। कंपनी ने इस रकम का इस्तेमाल अपने टर्म लोन को पूरा करने में चुकाए हैं और करीब 1,800 बिटकॉइंस को भी फ्री कराया है जो पहले कोलैटरल रखे गए थे। वहीं जीनियस ग्रुप, जो एक AI बेस्ड और बिटकॉइन केंद्रित एजुकेशन कंपनी है, उसने भी अपनी पूरी बिटकॉइन होल्डिंग बेच दी है। पिछले साल मार्च में कंपनी के पास 440 बिटकॉइन तक थे, लेकिन हाल ही में उसने अपनी आखिरी 84 बिटकॉइन बेचकर $8.5 मिलियन का कर्ज जो है वो चुकाया है। जहां एक तरफ बिकवाली है तो दूसरी तरफ खरीदारी भी देखने को मिल रही है। टोक्यो स्थित कंपनी मेटा प्लैनेट ने 2026 की पहली तिमाही में अपनी बिटकॉइन खरीद रणनीति को तेजी से आगे बढ़ाया है। कंपनी ने इस दौरान 5,075 बिटकॉइन खरीदे, जिनकी कुल कीमत लगभग $398 मिलियन रही। इसका औसत खरीद वैल्यू करीब $78,000 प्रति बिटकॉइन रहा। कंपनी ने साल 2026 की शुरुआत से अब तक लगभग 2.8% बिटकॉइन यील्ड भी जनरेट की है, जो इसकी निवेश रणनीति की मजबूती को दर्शाता है। 31 मार्च 2026 तक मेटा प्लैनेट के पास कुल 40,177 बिटकॉइन हो चुके हैं, जिन्हें कंपनी ने करीब $3.9 बिलियन में खरीदा है। इसका औसत लगभग मूल्य अगर देखा जाए तो $97,000 पर बिटकॉइन है। दूसरी ओर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने घोषणा की है कि वो क्रिप्टो निवेश यूनिट 250 डिजिटल का यानी कि 250 डिजिटल का अधिग्रहण करेगी। ये यूनिट वेंचर फर्म कॉइन फंड से अलग होकर बनी है। ये डील ऐसे समय में आई है जब पारंपरिक वित्तीय संस्थान तेजी से क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहे हैं लगातार। इसके पीछे अनुकूल नीतियां, खासकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान बनी नीतियां भी एक बड़ा कारण मानी जा रही हैं। $1.7 ट्रिलियन से अधिक एसेट मैनेज करने वाली फ्रैंकलिन टेम्पल्टन पहले से ही ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स में शुरुआती निवेशकों में शामिल रही है। इस अधिग्रहण के बाद कंपनी अपने नए क्रिप्टो बिजनेस को फ्रैंकलिन क्रिप्टो नाम देगी। ये नया बिजनेस कंपनी के मौजूदा क्रिप्टो और ब्लॉकचेन निवेश को और मजबूत करेगा, साथ ही डिजिटल एसेट्स प्लेटफॉर्म का विस्तार भी करेगा। तो आज के क्रिप्टो काउंटर पर बस इतना ही। उम्मीद है कि ये शो आपको पसंद आया होगा। अब आपसे होगी कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।